नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गुड फ्राइडे पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने लगाया आरोप। मारमोथा चर्च में गुड फ्राइडे का आयोजन। और छुईखदान के रियासतकालीन हनुमान मंदिर में हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। गुड फ्राइडे के अवसर पर मसीह समाज के द्वारा शहर के वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में 3 दिवसीय विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इस आयोजन अवसर पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाने दिए गए उनके बलिदानों का याद किया गया। मानव कल्याण के लिए लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना पवित्र लहू देने के लिए कलवारी के क्रूस पर बलिदान दिया गया। इस दिन को ईसाई समाज में गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जिसे पूरी दुनिया में श्रद्धा और शांति के साथ मनाते हुए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की याद की जाती है। इस दिन का माहौल बाकी त्योहारों की तरह खुशियों वाला नहीं होता, बल्कि यह दिन गंभीरता, प्रार्थना और आत्मचिंतन का होता है। इस दिन लोग अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं और प्रभु यीशु के त्याग को याद करते हैं। शहर के वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च में गुड फ्राइडे के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कटनी जिले से विशेष प्रार्थना सभा के लिए पहुंचे पादरी ने इस दिन के महत्व को बताया। वहीं समाज के प्रमुख डॉक्टर सुमन लाल ने कहा कि लोगों के पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया। शुभ शुक्रवार का पर्व है और शुभ शुक्रवार हम लोग इसलिए बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव की रचना की अपने हाथों से। उसने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और वो चाहता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर फले फूले और अपने जीवन को व्यतीत करे। लेकिन शैतान जो है, हमारी आदि माता जो हवा थी, उसको भरमाया और अपने अंडर में लिया और जिस फल को परमेश्वर पिता ने मना किया था, इस फल को मत खाना, ना छूना मत, लेकिन उसने वही कृत्य किया शैतान के चंगुल में आकर। इससे उसके उस वृक्ष के फल को खाने से पूरे दुनिया में पाप ने अपना घर बना लिया और आज हम मनुष्य जाति हैं, पाप में पड़ते हैं। हमारा विचार पापमय होता है, हमारी दृष्टि पापमय होती है और लोगों के पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया मानव के रूप में। और जब बहुत ही अधिक पाप बढ़ गया था, तो पाप के छुटकारे के लिए एक पवित्र लोहू की आवश्यकता थी। लोग पहले भेड़ बकरे का बलिदान करते थे और शायद उसके लोहू से छुटकारा मिल जाए, लेकिन हर बार अपने पाप के प्रायश्चित के लिए ये भेड़ों को चढ़ाया पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक बार मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए, उनके पापों को धोने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण का बलिदान कर दिया। और सिर्फ ये बलिदान ईसाइयों के लिए नहीं, परंतु पूरे विश्व के मानव के पापों की क्षमा के लिए उसने अपने प्राण का बलिदान किया। और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। गुड फ्राइडे का बस यही संदेश है कि हमारे लिए एक परमेश्वर जो है वो मानव जाति के रूप में हमारे बीच में आया और सारे मानव जाति के लिए जो है अपने प्राण को दिया, ताकि उस पर जो भी विश्वास करता है वो पापों से मुक्त हो जाए, वो बुरे काम से अपने मन को फिराए। और आज का जो महत्व है आज के दिन का, वो यही है कि उसने इसलिए बलिदान दिया ताकि हमें आसानी से पापों से क्षमा मिले और हर बात से मुक्ति मिले, हमें मोक्ष मिले, हमें उद्धार मिले। और यही आज के दिन का मेन मैसेज रहता है। और आप सबको मैं आज के दिन की बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और परमेश्वर के अद्भुत नाम से आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत बहुत आशीषें और शुभकामनाएं। गुड फ्राइडे के अवसर पर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा हुई और समाज के लोगों ने उपवास रखते हुए पूरा दिन सादगी से बिताया। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विपिन यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की कूटनीति और विफलता के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर कमर्शियल गैस के दाम में 195 रुपये की बढ़ोतरी की। इससे 3 माह पहले 525 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं पिछले हफ्ते मोदी सरकार ने घरेलू गैस के दाम में 65 रुपये की बढ़ोतरी की है, जिससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने की वाही लूट रही है, लेकिन इसका फायदा आम जनता को नहीं मिलकर उद्योगपतियों को मिल रहा है। वहीं पेट्रोल के दाम में 1 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी अलग अलग राज्य में हुई है। देखिए, कहीं कहीं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो कहीं कहीं देश के नागरिकों को नुकसान कर रही है। अभी देखिए, एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। पेट्रोल कंपनी को आप सीधा लाभ पहुंचा रहे हो, लेकिन आम जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस क्या करेगी जी, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अभी तो इनका प्रदेश का निर्देश हुआ है कि पत्रकार वार्ता करना है। आगे जैसा भी इनका निर्देश होगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसमें हम लोग आंदोलन और धर्म प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग लोकल इशू को उठा रहे हैं। अभी जिला कांग्रेस कमेटी की हम लोग एक बैठक आयोजित करेंगे और उसमें सारे लोगों से सलाह मशविरा करके इस महंगाई के विषय पर हम चर्चा करके बहुत जल्द इसमें आम जनता को लेकर के आंदोलन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री किशन खंडेलवाल, कमलजीत सिंह पिंटू, दिनेश पाटिला, पंकज बांधव, थानेश्वर पटिला, अनीस खान, ओम प्रकाश साहू, अमित अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। मसीही समाज के पवित्र दिन गुड फ्राइडे को समाज के लोगों ने विशेष प्रार्थनाओं के दौर में मनाया। इस अवसर पर विवेकानंद नगर के मारमोथा चर्च में परंपरागत प्रार्थना सभा आयोजित की गई। प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाइड किए जाने की घटना को याद करते हुए गुड फ्राइडे के अवसर पर मसीही समाज के लोगों ने उनके बलिदान को याद किया। शहर के सभी गिरजाघरों के साथ साथ विवेकानंद नगर के मारमोथा चर्च में पहुंचकर समाज के लोगों ने प्रार्थनाओं से भरा दिन बिताया। गुड फ्राइडे के दिन चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने नम आंखों से प्रभु यीशु को याद किया। समाज कल्याण के लिए सूली में लटकाए जाने की अलौकिक घटना को त्याग का प्रतिरूप मानते हुए समाज के लोगों ने प्रभु यीशु को याद किया। मारमोथा चर्च में दिल्ली से आए फादर नेबू वर्गीस ने अपना संदेश दिया। वह आनंद वर्गीस ने भी सभा को संबोधित किया। गुड फ्राइडे के अवसर पर स्थानीय गिरजाघरों में समाज के पास्टर, फादर व समाज के लोगों के द्वारा 7 वचनों का पाठन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गुड फ्राइडे पर रैली। ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़ के चेयरमैन सरदार गुरुचरण सिंह वोरा जी को जन्मदिन की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और जिले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे। और इसका लाभ शहर की जनता को, जिले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है। तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं।
मैं लोकल जो चैनल चालू उसके ऊपर टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ते थे पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल उसके माध्यम से लगे थे, बीच वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है पूरी जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। सेंट्रल न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सेंट्रल न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए सेंट्रल न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुड फ्राइडे के अवसर पर आज मसीह समाज द्वारा विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वहीं क्रूज पर यीशु मसीह के बलिदान की याद में शोक और प्रार्थना के गीतों के साथ राजनांदगांव शहर में रैली निकाली गई। गुड फ्राइडे पर शहर के कौरीन भाटा इंद्रपुरी क्षेत्र के JMJ स्कूल चर्च से मसीह समाज के लोगों ने क्रूज के साथ रैली निकाली और यह रैली वाइडनर स्कूल चर्च में पहुंचकर संपन्न हुई। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूज पर चढ़ाया गया था। इसके 3 दिन बाद वह पुनर्जीवित हो गए थे। समाज के लोग इस दिन को ईस्टर पर्व के रूप में मनाते हैं। रविवार को ईस्टर पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान भी धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। आज गुड फ्राइडे के अवसर पर सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथोलिक चर्च द्वारा सेंट JMJ कॉन्वेंट से वाइडनर स्कूल, जहाँ पे सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथोलिक चर्च है, वहाँ तक एक प्रार्थना में जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रभु यीशु क्रिस्ट के बलिदान को याद किया गया। और उस समय जब उनको क्रूज पर चढ़ाया गया था, उस पर 14 कुछ घटनाएं हुई थी, उन्हें स्मरण किया गया और बहुत शांतिपूर्ण प्रार्थना में वातावरण में इस जुलूस को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कैथोलिक चर्च में पहुंचाया गया। इस जुलूस का उद्देश्य प्रार्थना करना और प्रभु यीशु क्रिस्त के बलिदान को याद करना, उनके प्रेम को याद करना
और मानव जीवन में शांति प्रदान करता है। मसीही समाज के पवित्र त्योहार गुड फ्राइडे के अवसर पर शहर के सभी चर्च में विशेष प्रार्थना की गई। यीशु मसीह के बलिदान और मानवता के प्रति उनके प्रेम को याद करने के लिए यह गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। शहीद नगरी छुईकदान में हनुमान जन्मोत्सव धार्मिक उत्साह और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। नगर के रियासतकालीन प्राचीन रानी मंदिर, बाजार लाइन हनुमान मंदिर, ढिपरापारा हनुमान मंदिर, जमातपारा हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। हनुमान जयंती के मौके पर छुईकदान के रियासतकालीन मंदिरों में श्रद्धा भक्ति का माहौल रहा। सभी मंदिरों में विधि विधान से पूजा पाठ, भजन कीर्तन की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस दौरान रानी मंदिर, हनुमान मंदिर, बाजार लाइन हनुमान मंदिर, जमातपारा हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना, हवन पूजन के पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया। जमातपारा स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन हुआ। आयोजन ने क्षेत्र में धार्मिक एकता और आस्था का सुंदर संदेश दिया। कालीन प्राचीन मंदिर रानी मंदिर में भव्य श्री हनुमान जी महाराज का जो है जन्मोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और अन्य प्रकार के विभिन्न जो है प्रभु हनुमान जी महाराज की भक्ति में भजन मंडली हमारे रानी मंदिर सदस्य और महिला मंडल के द्वारा किया गया और इस जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रसादी वितरण, रोड का प्रसाद विशेष है हनुमान जी का। और रानी मंदिर के जो हनुमान जी हमारे हैं वो बहुत ही शुद्ध हनुमान जी हैं और इसके साथ साथ जो है प्रति मंगलवार को भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर भक्त सुबह से ही मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना का सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। शहर की स्वच्छता के लिए लगातार कार्य करने वाली हकीम खान और उनकी टीम के द्वारा महावीर जयंती के अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर के पास स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। स्वच्छता के क्षेत्र में निरंतर अपनी सेवा दे रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्वच्छता मित्र एवं स्वच्छता अभियान के जिला सह संयोजक हकीम खान ने अपनी टीम के साथ शहर के दिगंबर जैन मंदिर के सामने स्वच्छता अभियान चलाकर परिसर को स्वच्छ किया। श्री महावीर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के जिला संयोजक रघुवीर वाधवा भी शामिल हुए। इस दौरान सभी से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।